एक खबर दिल खुश कर देगी और दूसरी सुनकर दिमाग हिल सकता है। अब तुम खुद सोच लो, पहले मुस्कुराना है या पहले शॉक लेना है। चलो नियम के अनुसार पहले पॉजिटिव वाली बात। तो सबसे बड़ी अपडेट यह है कि इंटरनेशनल लेवल पर नाम कमा चुकी प्रियंका चोपड़ा अब दोबारा हिंदी फिल्मों की तरफ रुख करने की तैयारी में है। लेकिन असली चर्चा उनकी वापसी से ज्यादा उस प्रोजेक्ट को लेकर है जिससे उनका नाम जुड़ रहा है। और वो प्रोजेक्ट कोई छोटा मोटा नहीं है, बल्कि इंडियन सुपर हीरो यूनिवर्स का सबसे बड़ा नाम क्रिश की असली किस्त है। तो जी हाँ, काफ़ी समय से सिर्फ अफवाहें उड़ रही थी, लेकिन हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में जो हिंट्स मिले हैं उससे साफ लग रहा है कि फिल्म की फाइल फिर से खिल चुकी है। फैंस का मूड भी पहले से क्लियर है। उनका कहना है कि अगर ये पुरानी इमोशनल कनेक्शन वापस लाना है तो ओरिजिनल कास्ट का लौटाना लगभग ज़रूरी है। और यही वजह है कि प्रियंका का नाम सुनते ही इंटरनेट पर एक्साइटमेंट अचानक बढ़ गया है। अब बात करते हैं इस मेगा प्रोजेक्ट से जुड़ी बड़ी बड़ी अंदर की अपडेट्स की। सबसे पहली और सबसे अलग खबर, इस बार कहानी को संभालने की जिम्मेदारी बाहर के किसी फिल्म मेकर पर नहीं बल्कि खुद ऋतिक रोशन के हाथों में जा सकती है। यानी वो सिर्फ स्क्रीन पर सुपर हीरो नहीं होंगे, बल्कि कैमरे के पीछे से भी दुनिया को पूरा कंट्रोल करेंगे। ये कदम रिस्की जरूर है, लेकिन अगर सही बैठ गया तो फ्रेंचाइजी का लेवल पूरी तरह बदल सकता है। दूसरी बड़ी जानकारी बजट और स्केल से जुड़ी है। फिल्म को एक विजुअल एक्सपेक्टेबल बनाने की तैयारी है, जहां टेक्नोलॉजी, एक्शन और ग्राफिक्स पर भारी निवेश किया जा सकता है। साफ शब्दों में कहें तो इसे बॉलीवुड की फिल्म नहीं बल्कि ग्लोबल सुपर हीरो इवेंट बनाने का प्लान है। तीसरी अपडेट मैं आपको बता दूं जो सबसे ज़्यादा दिमाग घुमा सकती है, वो है कहानी में मल्टीपल वर्जन या डुअल शेड कैरेक्टर का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब दर्शकों को एक ही चेहरे के अलग अलग रूप देखने को मिल सकते हैं। हीरो और खतरा एक ही इंसान से जुड़ा हो, ऐसा ट्विस्ट चर्चा में है। चौथी खबर, फैंस के लिए फुल नॉस्टैल्जिया पैकेज हो सकती है। पुराने किरदारों की वापसी, स्पेशल अपीयरेंस और नए स्टार्स का मिक्स कॉम्बिनेशन देखने को मिल सकता है। सिर्फ एक लीनियर स्टोरी नहीं बल्कि पूरी फ्रेंचाइजी को कनेक्ट करने वाला एक बड़ा यूनिवर्स सेटअप तैयार किया जा रहा है। अब आते हैं उस अपडेट पर जो बाकी सब पर भारी पड़ सकती है। सबसे भावुक और आइकॉनिक अलाइनमेंट के जादुई कनेक्शन। इनसाइड चर्चाओं के अनुसार उस एलियन किरदार की वापसी की प्लानिंग हो रही है जिसने शुरुआत में पूरी कहानी को जन्म दिया था। यानी इस बार कहानी सिर्फ धरती तक नहीं सीमित रह सकती, बल्कि टाइम ट्रेवल, दूसरे ग्रह और बड़े स्तर के संघर्ष की दिशा में जा सकती है। साफ साफ कहे तो देसी सुपर हीरो में इंटर गैलेक्टिक टच जोड़ने की सोच चल रही है। अब जब सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन अब आती है वो खबर जो पूरी गेम पलट सकती है। इस फिल्म का सबसे बड़ा विलन कोई कैरेक्टर नहीं बल्कि उसका बजट बनता जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म को विजुअली ग्रैंड बनाने के लिए बेहद बड़ा निवेश चाहिए। वीएफएक्स, स्टार कास्ट, ग्लोबल मार्केटिंग और टेक्निकल टीम सब मिलाकर खर्चा आसमान छू सकता है। प्रोडक्शन साइड पर थोड़ी सावधानी दिखाई जा रही है क्योंकि पिछले कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स उम्मीद से हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। इसी वजह से पूरा फाइनेंशियल रिस्क तुरंत लेने के बजाय बजट को लेकर लंबी प्लानिंग की जा रही है। सीधी भाषा में समझो, आइडिया विशाल है, हाइप जबरदस्त है, फैंस की उम्मीदें चरम पर है, लेकिन पैसों की गणित ही तय करेगी कि फिल्म फ्लोर पर कब जाएगी। अब फुल बजट अप्रूव होता है तो शूट जल्दी शुरू हो सकता है, वरना मेकर सही समय पर सही मार्केट कंडीशन का इंतजार भी कर सकते हैं। अब अगर असली सवाल यही है, क्या ऋतिक का क्रिएटिव दिमाग रिस्क लेकर इस सुपर हीरो गाथा को खुद डायरेक्ट करेगा या फिर सही मौके का इंतजार करते हुए प्रोजेक्ट को और परफेक्ट बनाया जाएगा। सपना बहुत बड़ा है, एक्सपेक्टेशन उससे भी ज़्यादा और हाइप तो पहले से ही आसमान पर है। अब देखना यह है कि सुपर हीरो वापसी उड़ान कब भरती है। तुम बताओ, इंतजार लंबा चलेगा तो भी चलेगा या जल्दी चाहिए, चाहे रिस्क ही क्यों ना हो।